सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। नई दिल्ली में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, जिसमें कि कई मुद्दों पर बातचीत की गई है, कई अहम फैसले लिए गए हैं। लेकिन खास तौर पर यहां पर बातचीत हुई है मनरेगा पर। मनरेगा को लेकर लगातार कांग्रेस जो है संसद भवन के बाहर भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि मनरेगा को बदलकर अब जी राम जी बिल लेकर आया गया है सत्ता की ओर से। इसी को लेकर लगातार कांग्रेस हावी होता नजर आ रहा है। तो हम समझेंगे कि आखिर कांग्रेस के लिए मनरेगा एक मुद्दा क्यों है, क्यों इतना जरूरी है उसके लिए, या फिर क्या इस मुद्दे को बनाया जा रहा है, या फिर आज जो मीटिंग हुई उसमें और क्या क्या अहम बातचीत हुई है, क्या ऐसे अहम मुद्दे रहे होंगे। जानने के लिए हमारे साथ में रजत मौजूद है। रजत, जिस तरीके से जी राम जी बिल लाया गया उसके बाद से कांग्रेस लगातार हावी होती नजर आई। आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, क्या कुछ अहम फैसले इस मीटिंग में हुए? देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बहुत अहम समय पर हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है वो खत्म हुआ। उसमें जो सबसे ज़्यादा अंत में जाते जाते चर्चा रहा वो रहा वीबी जी राम जी एक्ट 2025। सरकार पहले बिल लाती है और उस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है और सीधे तौर पर ये मनरेगा का नाम बदला जाता है और साथ ही उसके कई प्रावधानों में बदलाव किया जाता है। अब इसी के बाद ये सवाल उठता है कि मनरेगा का जब भी जिक्र आएगा तो वो कांग्रेस की विरासत रही है और कांग्रेस को चुनावी सफलता भी मनरेगा ने दिलाई है। और 2009 में उसके नाम पहले नरेगा था, फिर उसको मनरेगा किया गया, महात्मा गांधी का नाम ऐड किया गया और महात्मा गांधी के नाम को ऐड करके एक विरासत कांग्रेस की तरफ से बनाने की कोशिश की गई। और यूपीए सरकार, जो यूपीए 1 और यूपीए 2 थी, उसकी एक बड़ी विरासत के तौर पर मनरेगा को देखा जाता रहा, क्योंकि 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई और वो भी अपने गाँव में रोजगार की गारंटी दी गई। और अब जब ये मनरेगा को बदलकर वीबी जी राम जी एक्ट 2025 कर दिया गया है, तो इसमें 125 दिनों के नौकरी की गारंटी दी गई है, रोजगार की गारंटी दी गई है। लेकिन सदन में पुरजोर तरीके से कांग्रेस की तरफ से और विपक्षी दलों की तरफ से पुरजोर विरोध किया गया और कहा गया कि सरकार सिर्फ नाम बदलने का काम करती है, उद्देश्य उनके अच्छे नहीं हैं और जो रोजगार इसमें जो एक्ट में बदलाव किया जा रहा है वो बदलाव मजदूरों के खिलाफ है। अब आप देखेंगे कि मजदूरों का एक बहुत बड़ा वर्ग है अंजलि। ऐसे में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है उसकी जो तमाम तस्वीरें सामने आई हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज नेता, राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी से लेकर शशि थरूर, सारे बड़े नेता, अजय माकन, मतलब सारे बड़े नेता इसमें मौजूद रहे। अब ये माना जा रहा है कि इस बैठक में, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर बयान नहीं सामने आया है, लेकिन जब ये जो खबर निकलकर सामने आई कि इस बैठक में मनरेगा पर चर्चा हुई और ये भी तय किया गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए मनरेगा बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इस उपलब्धि को कैसे जनता के बीच ले जाया जाए और कैसे वो मोदी सरकार जो नाम बदली है उसके खिलाफ किस तरीके का इस्तेमाल किया जाए। और ये एक आरोप कहीं न कहीं, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी हमने देखा कि सदन के बाहर भी या फिर कहीं भी कांग्रेस की ओर से ये मुद्दा उठाया गया तो साफ तौर पे ये कहा गया कि महात्मा गांधी के विरोधी है सत्ता, महात्मा गांधी को लेकर ही सीधा सीधा तंज कसा गया ताकि जनभावना यहाँ पर जुड़ सके। ये कोशिश कांग्रेस की ओर से की गई है। बिल्कुल, क्योंकि महात्मा गांधी की विरासत को लेकर लगातार कांग्रेस उसे आगे बढ़ाती रही है और ऐसा माना जाता रहा है कि महात्मा गांधी को लेकर कांग्रेस, कई बार हमने देखा है कि कांग्रेस के नेताओं ने महात्मा गांधी को लेकर हर बार बीजेपी को घेरने की कोशिश हो, चाहे आरएसएस को घेरने की कोशिश हो, ये तमाम हर बार राजनीतिक तौर पे होता रहा है। अब मनरेगा कांग्रेस के लिए मजबूरी क्यों बन रही है ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि मनरेगा ने ही कांग्रेस पार्टी को सफलता दिलाई थी और 2009 के चुनाव में उसे बैक टू बैक गवर्नमेंट बनाने में भी उसको तब मनरेगा का बहुत बड़ा योगदान था और वो यूपीए की विरासत से जुड़ा हुआ, जैसा कि मैंने बताया। आपको बता दें कि मनरेगा के जरिए कांग्रेस एक संदेश देने की कोशिश करती है कि सामाजिक न्याय का संदेश जाता है, क्योंकि इससे जो गरीब तबका है, जो हाशिए पर तबका है, जो दलित वर्ग है, जो ओबीसी है या आदिवासी वर्ग है, उसको उसी के जगह पर 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलती है और हाशिए पर रहने वाले ग्रामीण वर्गों के लिए मनरेगा ने कहीं न कहीं उनके उत्थान के लिए एक बड़ा जो है मील का पत्थर साबित हुआ। कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश करेगी, इसीलिए मजबूरी है कि कांग्रेस मनरेगा से भाग नहीं सकती है। कांग्रेस मनरेगा के जरिए अपनी सियासत को आने वाले टाइम पर मजबूत कर सकती है, ग्रामीण वर्गों के बीच अपनी पहचान बना सकती है और वो कह सकती है देखिए हमने योजना लाई थी, मौजूदा सरकार ने सिर्फ नाम बदला है।
आपको बता दें कि जिस तरीके से दलित हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, लगातार कांग्रेस ने उन पर अपना फोकस बढ़ाया है। तो जैसा कि आपने बताया कि लगातार उन पे फोकस बन रहा है, तो क्या ऐसा संभव है या फिर क्या ऐसी अब चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को घेरते हुए, इन्हीं मुद्दों पे बात करते हुए अब फिर से सत्ता में वापस लौटने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा होती है कि आगे रणनीति क्या बनेगी, हम किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे, हम किन मुद्दों के साथ जाएंगे, हम सरकार पर किस खिलाफ किसे लेकर सरकार पर हम निशाना साधेंगे, क्या आरोप लगाएंगे। क्योंकि सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से यही एक अहम बात हो जाती है कि कांग्रेस का हमेशा कहना है कि ये योजनाएं हमने दी, मौजूदा सरकार सिर्फ नामकरण उसका दूसरे तरीके से कर रही है। और जिस तरीके से क्योंकि मनरेगा की जब बात आएगी ना, तो ग्रामीण और पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्गों की बात आएगी। और हमने पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस ने दलित, ओबीसी, एसटी, इसके अलावा माइनॉरिटी, इस पर लगातार फोकस किया है। और राहुल गांधी भी लगातार अपने बयानों में यही कहते रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो उद्योगपतियों की सरकार है और वो गरीबों के हक को मार रही है। हालांकि जो नया अध्यादेश आया है, जो नया कानून बना है जी राम जी करके, उसमें 125 दिनों के रोजगार की गारंटी है, लेकिन उसमें भी कई प्रावधानों को लेकर कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर ये हमला बोला गया, निशाना साधा गया। क्योंकि अब यही होगा कि मनरेगा के जरिए अब ये बड़ा सवाल रहेगा कि क्या कांग्रेस उन वर्गों तक अपनी पहुंच बना पाती है, क्या वो एक संदेश देने में ये कामयाब रहती है कि हाँ, कांग्रेस पार्टी हाशिए पर खड़े लोगों की पार्टी है, क्या एक कांग्रेस संदेश दे पाती है इस सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद। अब देखना दिलचस्प होगा यही ना कि आने वाले टाइम पर जब कांग्रेस कोशिश करेगी, जब कांग्रेस जनता के बीच जाएगी, तो किस तरीके से मनरेगा को लेकर वो संदेश देने की कोशिश करेगी कि हाँ, क्योंकि ये ऐसा समय है कि जब बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, इन तमाम जगहों पर चुनाव है। और हमें पता है कि मनरेगा के यहाँ भी बड़े पैमाने पर कामगार यहाँ रहते हैं, बड़े पैमाने पर मनरेगा के जरिए यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलता है। तो ऐसे में कांग्रेस के समक्ष यही सबसे बड़ी बात है कि इन मुद्दों के जरिए, मनरेगा के जरिए, रोजगार के जरिए, रोजी रोटी से जुड़े तमाम छोटे छोटे मसलों के जरिए क्या कांग्रेस जो अपना वोट बैंक एक पुराना है, उस वोट बैंक को फिर से आगे मतलब जागृत कर पाएगी या नहीं, ये भी एक बड़ी बात है। और एक सवाल यहाँ ये भी हो जाता है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लेकर आपको बता दें कि ये लगातार जो मुद्दा, अगर कांग्रेस इसको आगे अगर बढ़ाती है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लेकर के, तो इसे विपक्षी पार्टियों का भी, कांग्रेस को अन्य विपक्षी पार्टियों का भी साथ मिल सकता है। और ऐसे में हो सकता है, क्योंकि जो नया जो कानून आया है उसमें पहले क्या था कि केंद्र पे डिपेंडेंसी ज़्यादा थी, लगभग 90% से ज़्यादा खर्च जो है केंद्र वहन करते थे। लेकिन मौजूदा जो कानून आया है उसमें 40% राज्यों पर भार है। तो इस तरीके से कांग्रेस, क्योंकि लगातार ये आरोप लगे, अभी ये नाम बदल रहे हैं, आने वाले टाइम पर चलकर मनरेगा को ये लोग खत्म कर देंगे। तो जैसे 2024 में चुनाव में एक नैरेटिव गढ़ा गया कि संविधान खत्म कर देंगे अगर ये लोग 400 पार आएंगे, तो अब कांग्रेस के समक्ष ये एक बड़ी बात है कि क्या इसके जरिए वो एक संदेश पास आउट करने में कामयाब रहेगी या नहीं रहेगी कि मनरेगा को खत्म किया जाएगा। उस पर नज़र बनी रहेगी, क्योंकि अब इस पर राज्यों पर दबाव बढ़ेगा, राज्यों पर खर्चा बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको बता दें कि अब ये दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इसके जरिए कितना बड़ा मुद्दा बना पाती है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से रजत ने समझाया कि आखिर क्यों मनरेगा वो मुद्दा है जिसको लेकर लगातार कांग्रेस सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रही है, और साथ ही साथ ग्रामीण को लगातार वो अपने खेमे में लाने की कोशिश करी। क्योंकि मनरेगा की जब भी बात होती है तो लाजमी है इस बात पे कि ग्रामीण की बात होगी, अति पिछड़ों की बात होगी और माइनॉरिटीज की बात होगी। लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस की कहीं ना कहीं ये भी एक कोशिश है कि ग्रामीण लोगों के साथ साथ में जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी अपने खेमे में लाया जाए, यानी कि उनका भी साथ वो कोशिश कर रही है कि उनको मिल सके इन सभी मुद्दों पर। लेकिन तब तक आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और देश दुनिया के तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।